ओसामा को नशे का शौक है। ओसामा को हर रोज चाहिए नशा। ओसामा अफीम खाता है। ओसामा के अलकायदा तक पहुंचता है वो अफीम जो भारत में पैदा की जाती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तस्कर पहुंचाते हैं भारत में पैदा की गई ये अफीम। ओसामा के सामने हर रोज रखा जाता है सबसे हाई क्वालिटी अफीम। अफगानिस्तान में पहुंच जाता है अलकायदा और तालिबान तक मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पैदा की गई अफीम। यहां से स्मगलर पहुंचाते हैं आतंकवादियों तक वो अफीम जिसे बेचकर अलकायदा और तालिबान पैसे कमाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे अलकायदा के नेटवर्क से होती है भारत से अफीम की तस्करी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में सेंट्रल नार्कोटिक्स विभाग खेती के लिए किसानों को लाइसेंस जारी करता है। 2 राज्यों में 880 गांवों में 27,000 किसानों को अफीम की खेती के लिए पट्टे बांटे गए हैं। करीब 6,555 हेक्टेयर क्षेत्र में अफीम की खेती होती है। अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए अफीम के तस्करों की नजर इन्हीं खेतों पर रहती है। यहीं से अफीम काले बाजार तक पहुंचती है। जैसे ही नवंबर और फरवरी के बीच में अफीम की फसल तैयार होती है, आतंकवादियों के नेटवर्क पहले से ही तैयार रहते हैं। भारत में पैदा की गई ये अफीम फिर पहुंचती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफीम को बेचकर अलकायदा और तालिबान खरीदते हैं अपने हथियार और गोला बारूद। अफीम की तस्करी से मिले अरबों रुपए का इस्तेमाल होता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। अफगानिस्तान में बैठे ओसामा की अफीम की तस्करी का खुलासा करने के लिए निकला है इंडिया टीवी का एक रिपोर्टर। यह मिशन बेहद खतरनाक है। ओसामा के अलकायदा तक पहुंचती है यहां पैदा की गई अफीम। इस पूरे इलाके में रहती है बड़े तस्करों की नजर। इन तस्करों को ये मंजूर नहीं कि कोई अफीम की खेती करने वाले किसानों से बात करे, उनसे तहकीकात करे। इन तस्करों के हाथों में हर वक्त होते हैं खतरनाक हथियार। ये गोली चलाते वक्त एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन इंडिया टीवी के संवाददाता ने कैमरे में कैद कर ली वो सारी खबर की ओसामा के अफीम का राज। अफगानिस्तान तक कैसे पहुंचता है भारत में पैदा किया गया अफीम, इसकी तहकीकात हमें लेकर पहुंची एक स्मगलर के पास। इस स्मगलर ने माइक पर कुछ भी रिकॉर्ड न करने की शर्त पर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य से बात की। इस स्मगलर ने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश से गुजरात और राजस्थान पहुंचती है अफीम। राजस्थान से लगने वाले पाकिस्तान की सीमा के उस पार पहुंचती है तालिबान और अलकायदा तक ये अफीम। अफीम की तस्करी में लड़कियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। हमें मिली एक ऐसी लड़की जो अफीम की स्मगलिंग करती है। इसने भी नाम न बताने और चेहरा न दिखाने की शर्त पर हमसे बात की। कोई बाहर का व्यक्ति आता है वो हमसे संपर्क करता है और हमको फोन लगा के बुला लेता है और हम चले जाते हैं। एक जगह निश्चित नहीं रहती। लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करके स्मगलर अफीम को पहुंचा देते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान पहुंचता है भारत में पैदा किया ये अफीम। अलकायदा और तालिबान ने ट्रेनिंग कैंप चलाने और हथियार खरीदने के लिए काफी हद तक अफीम की तस्करी से आने वाले करोड़ों रुपए पर निर्भर रहता है। नशे की तस्करी अलकायदा और तालिबान का पुराना तरीका है अपने आतंक के कारोबार को चलाने के लिए। 1990 से अलकायदा और तालिबान ने मिलकर अफगानिस्तान से अफीम की तस्करी शुरू की। अफगानिस्तान में दुनिया की 90% अफीम पैदा की जाती है। अफगानिस्तान के ज्यादातर अफीम के खेतों पर ओसामा के लड़ाकों का कब्जा है। अफगानिस्तान में 1 किलो अफीम मिलती है $300 में, लेकिन अफगानिस्तान के बाहर ये बिकती है $800 प्रति किलो।
यूरोपीय देशों में इसी अफीम से बनी 1 किलो हेरोइन बिकती है $16,000 में। उसामा के आतंकवादी संगठन इसी कीमत का फायदा उठाकर अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में अफीम की तस्करी करवाते हैं। अफीम के पैसों से उसामा के पूरे आतंकवादी संगठन का काम चलता है। इसी अफीम से उसामा अपना पेट भरता है और इसी अफीम से आने वाले डॉलरों से चलता है पूरे अल-कायदा के आतंक का कारोबार। पुष्पेंद्र वैद, इंडिया टीवी, नीमच। जैसे ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की फसल तैयार होती है, इसकी स्मगलिंग के लिए तस्करों में शुरू हो जाता है खूनी गैंग वॉर। ये वो स्मगलर होते हैं जिनका सीधा संपर्क होता है पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क से। अफीम का एक तस्कर अपनी इस गाड़ी में जा रहा था जब उस पर हमला हुआ। शीशे को चीरती हुई गोली सीधे स्मगलर के ड्राइवर के सीने में घुस गई थी। ये हमला उस वक्त हुआ था जब अफीम की फसल कट चुकी थी। स्मगलरों की महंगी गाड़ियों पर गोली के निशान बताते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अफीम की फसल तैयार होते ही शुरू हो जाता है तस्करों में गैंगवार। लाखों की ये लग्जरी गाड़ियां उन तस्करों की है जो पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए थे। अभी हाल में अफीम के 2 तस्कर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। मंदसौर नीमच में पिछले 3 महीने में 2 घटनाएं हुई हैं राजस्थान पुलिस के साथ हमले की, लेकिन हमने जवाबी कार्रवाई ये की है कि वो अपराधी भी पकड़े गए जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। यहाँ तक कि 3 दिन पहले ही वहां का जो सबसे बड़ा तस्कर अफीम तस्कर था बंसी गुजर, जिसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी था, वो पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में मारा गया। पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफीम की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था ये तस्कर तस्लीम कुरैशी। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में मारे गए ज्यादातर तस्कर उन आतंकवादी संगठनों के लिए बिचौलिए का काम करते हैं जिन्हें अच्छे अफीम की तलाश रहती है। मध्य प्रदेश में जैसे ही अफीम की फसल तैयार होती है, आतंकवादियों के तस्कर इन इलाकों में घूमने लगते हैं। पुलिस की नजर उन बड़े तस्करों पर है जिनके संबंध सीमा पार आतंकवादी संगठनों से है। अफीम की तस्करी का नेटवर्क मध्य प्रदेश से अफगानिस्तान या पाकिस्तान तक कैसे फैला है, इसका पता लगाने के लिए अब पुलिस को बड़े तस्करों की तलाश है। नार्को टेररिज्म और नार्को का जो अवैध कारोबार है वो देश के बाहर की सीमाओं में फैला हुआ है, क्योंकि अफीम जैसे जैसे अपने उत्पादन केंद्रों से दूर जाती है, ये अफीम के वो उत्पाद जो कि दुनिया में बहुत महंगे बिकते हैं, वो जब अपने मुकाम तक पहुंचते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा राशि बढ़ जाती है। इसलिए इस लालच में अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में पैदा होने वाली अफीम पर आतंकवादियों की नजर कैसे पड़ी? क्या वजह है कि जिस अफगानिस्तान से दुनिया की 90% अफीम पैदा होती है, वहां के अल-कायदा और तालिबान के आतंकवादियों को भारत के अफीम की जरूरत क्यों पड़ गई?